अब आगे बढ़ते हैं तो क्या महाराष्ट्र के सियासत की बात कर लेते हैं कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या दोनों के रास्ते अलग होने वाले हैं? सीएम शिंदे के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्मा के रखा हुआ है और महाराष्ट्र की राजनीति और गर्म हुई तो फिर बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। पुराने सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, जो नए हैं वो संभल नहीं रहे हैं। ऐसा ही रहा तो राजनीति की राह आसान नहीं होगी। साल भर का वक्त भी नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी के बीच दरार की खबरें सामने आ गई हैं और दरार की इस खबर का चेहरा बने हैं सीएम शिंदे के बेटे और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे। असल में हुआ यह कि शुक्रवार को श्रीकांत शिंदे ने इस्तीफे की पेशकश करके सबको चौंका दिया। आमचा उद्देश एकच आहे की 2024 मध्ये पुन्हा एकदा जे आहे हे नरेंद्र मोदी साहेब जे आहे ते देशाचे प्रधानमंत्री झाले पाहिजे, एवढा शुद्ध हेतू जो आहे तो आमचा आहे। ह्याच्यामध्ये कुठलाही स्वार्थ नाहीये। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीएम के बेटे को इस्तीफा देने जैसा बयान देना पड़ गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी के डोंबिवली के एक नेता पर महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज हुआ और केस दर्ज करने के पीछे बीजेपी का आरोप है कि शिवसेना की वजह से यह सब कुछ हुआ है। जिसके बाद डोंबिवली में बीजेपी के स्थानीय नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी चुनाव में श्रीकांत शिंदे को मदद नहीं करनी है। जिसके बाद श्रीकांत शिंदे का इस्तीफे वाला ये बयान कल सामने आया। ये तो एक थियरी है। दूसरी थियरी जो महाराष्ट्र की सियासत में घूम रही है वो ये कि बीजेपी ने प्रदेश में सभी 48 सीटों पर अपना प्रभारी घोषित किया है। माना जा रहा है कि शिंदे की शिवसेना इसको लेकर बेचैन है और राजनीति के कुछ जानकार श्रीकांत शिंदे के इस्तीफे की पेशकश को इसी बेचैनी का हिस्सा मान रहे हैं। दरार की खबरों के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एबीपी न्यूज से कहा है कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन वे खुद वहां पर मौके पर जाकर इन मतभेदों को सुलझाने का काम करेंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में श्रीकांत शिंदे की वहां से भारी बहुमत से जीत हो। बीजेपी की कोशिश फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने की है। वैसे भी बीजेपी के पास अभी मजबूत सहयोगी नहीं है। ऐसे में अगर शिंदे छिटकते हैं तो फिर न सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार जाएगी बल्कि 2024 में भी बीजेपी की परेशानी बढ़ जाएगी। वैसे चर्चा है कि बीजेपी देश के सियासी माहौल को देखते हुए पुराने सहयोगियों को जोड़ने में जुटी है। इसी कड़ी में 4 जून को अमित शाह की टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई। आंध्र में टीडीपी, पंजाब में अकाली दल, बिहार में चिराग की एलजेपी, यूपी में राजभर की एसबीएसपी को साथ लाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ बीजेपी पुराने सहयोगियों को जोड़ने में जुटी है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के साथ ही हरियाणा में भी बीजेपी के सहयोगी जेजेपी से पार्टी के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।